हाय एवरीवन, माई सेल्फ अभिषेक भगत। तो आज हम बात करने वाले हैं कि सोर्स ऑफ इनकम हमारा कन्वेंशनल होना चाहिए या न्यू मेथड का होना चाहिए। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ इनकम मतलब आपने 12th के बाद 4 साल की बीटेक की या फिर कोई ग्रेजुएशन किया और नॉर्मल से एक जॉब लेके वहाँ पे जॉब करने लगे। बट आज के टाइम जेनजी के टाइम पे मार्केट में ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग कोर्सेज सीख रहे हैं, जस्ट लाइक वीडियो एडिटिंग एंड फोटोशॉप, नेटवर्क मार्केटिंग, ये सब सीख के उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एंड एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि क्या हमें कन्वेंशनल पाथ ऑफ इनकम चूज करना चाहिए या न्यू पाथ ऑफ इनकम, मतलब जो आज मार्केट में चल रहा है। पहले ये जान लेते हैं कि कन्वेंशनल और न्यू ये दोनों चीजें हैं, ये है क्या। तो कन्वेंशनल पाथ ऑफ इनकम है, ये बहुत टाइम से चला आ रहा है, जब से लोग काम करना स्टार्ट किया तब से। इसमें ये होता है कि बेसिक आपको एक डिग्री लेनी है, कोई कंपनी में पिच करना है और वो कंपनी आपको फिर उसके बाद जॉब दे देगी एंड फिर आप उसमें जॉब करोगे। लेकिन जो नई चीज़ें हैं जैसे कि वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप और भी कई तरह की चीज़ें, इन सब में आपको कोई डिग्री की नीड नहीं होती है। इसमें आपको अगर जस्ट लाइक आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो तो उसमें बस आपको एक लैपटॉप होना चाहिए आपके पास बढ़िया सी, और आपका स्किल होना चाहिए। जिस भी सॉफ्टवेयर में आपकी कमांड है वो सॉफ्टवेयर आना चाहिए आपको। बस ये 2 चीज़ें होनी चाहिए आप पे एंड आप कहीं से भी बिना किसी डिग्री, बिना कुछ दिखाए आप किसी भी यूट्यूब चैनल या किसी भी कॉरपोरेशन के लिए काम कर सकते हो। बट यही केस कन्वेंशनल पाथ ऑफ इनकम में इम्प्लीमेंट नहीं होती है। जैसे कि इफ़ यू नॉट हैव एनी डिग्री देन आपको कोई कंपनी जॉब देगी ही नहीं। पहली बात तो जॉब देगी क्या, जॉब में बैठने ही नहीं देगी। मतलब हर कंपनी का एक ये क्राइटेरिया होता है कि बच्चा ग्रेजुएट होना चाहिए जो भी हमारे पास काम करने आ रहा है। ये 12th पास ये नहीं, या तो ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट से कुछ ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट है, मतलब एक आपको फिक्स चीज़ें करनी पड़ेगी तभी जाके आपको मिलेगा। एक और चीज़ कि ये कन्वेंशनल पाथ ऑफ इनकम में एक एज क्राइटेरिया बन जाती है। मतलब 24, 23 यही वाले एज के जॉब कर सकते हैं कॉर्पोरेट में। जितने भी मैं कन्वेंशनल पाथ ऑफ इनकम लेके चल रहा हूँ सारे कॉर्पोरेट के हैं। उसमें एक एज क्राइटेरिया बन जाता है कि 23-24 के बाद ही मेनली, बहुत सारे 23-24 के बाद ही ज़्यादातर देखे जाते हैं। क्योंकि उसका कारण यह है कि वो बिना ग्रेजुएशन किए आप अप्लाई ही नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन यहीं नॉन कन्वेंशनल जो न्यू पाथ अभी है, इसमें ये सब इतना दिक्कत नहीं है। आपको स्किल्स आनी चाहिए, आपको जिस सॉफ्टवेयर पे कमांड है वो आनी चाहिए, डेट्स इट, और कुछ भी नहीं। उनको काम से मतलब है, कुछ चीज़ों से मतलब नहीं है। कोई डिग्री नहीं है, आप 10th फेल हो, 12th फेल हो, कोई मतलब नहीं इनको, ठीक है। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं। दूसरी चीज़ का मतलब है कि पे कितना मिलता है। मतलब एक कन्वेंशनल पाथ ऑफ इनकम एंड एक नॉन कन्वेंशनल पाथ ऑफ इनकम में पे आउट कितना है। तो देखो, पे आउट डिपेंड करता है आपके स्किल सेट पे, दोनों ही पाथ में। मतलब चाहे आप कन्वेंशनल पाथ लो या नॉन कन्वेंशनल पाथ लो, आपको एक बेटर काम करके देना पड़ेगा। अगर आपने काम कुछ किया है एंड समवन डू बेटर फ्रॉम यू, तो उसको ज़्यादा आपसे पे मिलेगा। हो सकता है कि अभी करंट सिचुएशन में आपको ज़्यादा पे मिल रहा है, लेकिन जैसे ही उसका वर्क रिकॉग्निशन में आएगा उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ये बात ट्रू है दोनों ही चीज़ों में। तो पे आउट का टेंशन मत करो, दोनों ही चीज़ में पे आउट ठीक ठाक मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं कि इनका फ्यूचर क्या है। मतलब एक कॉर्पोरेट जॉब और एक एजेंसी वाली वर्क, जैसे कि वीडियो एडिटिंग एंड ये सब। पर्टिकुलरली इंडिया की बात करें तो मीडिया इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि फ्यूचर दोनों का है, कि कन्वेंशनल पाथ का भी है। क्योंकि अगर कोई कंपनी बन रही है तो कोई उसका एप्लीकेशन चाहिए होगा, उसकी वेबसाइट चाहिए होगी एंड बहुत सारी चीज़ें और भी चाहिए होगी, जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड पे काम करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लगेंगे बेसिकली। तो दोनों कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल चीज़ों की मार्केट में इक्वल नीड है, ठीक है। अच्छा, पे आउट के बारे में बात कर लेते हैं कि पे आउट मिलता कितना है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अभी 2nd ईयर का स्टूडेंट हूं बीटेक एनर्जी में, GGSIPU द्वारका मेन कैंपस। तो बात ऐसी है कि जो मैं यहाँ की प्लेसमेंट, अपने सीनियर्स के प्लेसमेंट को देखा हूँ,
तो वहाँ पे मुझे बहुत खास प्लेसमेंट नहीं दिख रही है। मतलब लगी है ऑफ कोर्स, बहुत सारे बच्चों की बहुत अच्छी प्लेसमेंट लगी है, लेकिन वो सिर्फ कुछ की लगी है। बहुत सारी भीड़ बीच में होती है, उनकी बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं हुई। मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बताना चाहूँगा, बट बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं होती है। मतलब आप एक ऐसा सोच लो कि आप AC कैबिन में बैठे हो, नॉर्मल सब कुछ चीज़ें हैं, आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, लेकिन बहुत कम पैसे हैं। सो अब बात करते हैं अगर नॉन कन्वेंशनल में, जैसे सोशल मीडिया हैंडलिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप, इनमें भी पे आउट है। लेकिन बात वही है कि प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल, इसमें प्रोफेशनल को बहुत ही अच्छा पे किया जाता है। बट आप वही बात फिर सोच रहे हो कि उसमें भी कोई अच्छा प्रोफेशनल होगा तो उसको भी एक अच्छा पे आउट मिलेगा, इसमें भी कोई अच्छा प्रोफेशनल होगा तो इसको भी कोई अच्छा पे आउट मिलेगा। बट ये रियलिटी नहीं है। मतलब आप अगर एक नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब में जाते हो तो उसमें आपको प्रोफेशनलिज्म लेने में एक टाइम लग जाएगा, मतलब कुछ साल लग जाएंगे। बट ऐसा इस इंडस्ट्री में नहीं है। जस्ट लाइक मैं वीडियो एडिटिंग की बात करूं तो आप 1-2 साल में मतलब बहुत अच्छे प्रोफेशनल लेवल पे काम कर सकते हो, बहुत सारे क्लाइंट के साथ, बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ। दोनों में ये है कि एक तेजी से ग्रो हो रहा है और एक जो है वो बहुत धीमे धीमे ग्रो हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो मैं उनसे बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप जो कर रहे हो, जिसमें आपकी इंटरेस्ट है, जस्ट लाइक आपको पढ़ना वढ़ना बहुत अच्छा, मतलब कोडिंग वोडिंग करना अच्छा लगता है, तो ठीक है आप करो, उसमें भी आप एक अच्छे नंबर ऑफ सैलरी पे जा सकते हो। बट अगर आपका पैशन वीडियो एडिटिंग या फिर फिल्म मेकिंग में, ये सब चीज़ों में है, तो आप ऐसा मत सोचो कि हमें कॉर्पोरेट में ही जाना है, इन सब चीज़ों में से कुछ नहीं होगा, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम पे इंडिया में हम किसी भी चीज़ से पैसे कमा सकते हैं, हर चीज़ से। कोई भी ऐसा स्किल सेट, कोई भी ऐसा पैशन नहीं है जो पैसा कमा के ना दे आज के सोसाइटी में। तो अब पहले वाला टाइम ही रहा, 2019 के बाद सब कुछ चेंज हो गया है, इंटरनेट पहुंच चुका है घरों घरों तक, तो आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट हाँ, कॉर्पोरेट जॉब में एक ऐसी चीज़ है कि वहाँ पे आप एक साल में पर्टिकुलरली 100 या 150 करोड़ भी एज अ सैलरी आप पा सकते हो। बट ये इंडस्ट्री अभी उतना ग्रो नहीं किया है कि 100 करोड़ या 150 करोड़ पर ईयर कोई किसी को पे हो रहा है। बट यही फ्यूचर है, इसमें पे आउट इससे भी ज़्यादा होगा। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि तो हम करें क्या, मतलब हम तो ऐसे है ही नहीं कि हम 100 करोड़ के सैलरी कमा लें, या फिर हम तो ऐसे मतलब बन ही नहीं सकते 100 करोड़ रुपए हम वीडियो एडिटिंग से कमा पाएँ, क्योंकि सब लोग सब काम नहीं कर सकते। तो इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता ये हो सकता है कि आप एक कॉर्पोरेट जॉब पकड़ लो एंड साइड बाय साइड वीडियो एडिटिंग घर से ही आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको दो इनकम हो जाएगी, दो इनकम सोर्स हो जाएगी, तो एक आप अच्छे सिचुएशन में रहोगे। जैसे कि मैं एक नंबर लेता हूँ, बहुत सारे CSC जो करके बच्चे बैठे होते हैं, उनकी बेसिक सैलरी 25-30 हज़ार से स्टार्ट होती है। मतलब 3.5 LPA CTC है ये, मतलब बोनस सब लेके ये CTC है, यही रियलिटी है। तो इतने पैसे मिलते हैं 25 से 30 हज़ार रुपये महीने के। तो दिल्ली जैसे शहर में 20 हज़ार तो रेंट में चले जाते हैं, 20-25 हज़ार रेंट में चले जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप साइड बाय साइड वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, उसमें भी 20-25 हज़ार या 30-35 हज़ार ऐसे महीने के कमा रहे हैं, और 20-25 हज़ार इधर से भी आ रहे हैं, तो थोड़ा बैलेंस चीज़ें होके चलेगी। ये उनके लिए भी ट्रू है जिनको इसी चीज़ में पैसन है, मतलब उनकी कुछ मजबूरी रही होगी कि आपको कॉर्पोरेट जॉब करना ही है कुछ सालों के लिए। बट ऐसा भी है कि हमें अपना पैसन को भी जिंदा रखना है हमारे अंदर। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम अपना टाइम निकाल के कुछ टाइम अपने जॉब को दें और कुछ टाइम हम अपने पैशन को दें, और दोनों हमें पे आउट करेगी। मैं वापस वो बात रिपीट करना चाहता हूँ कि आज के टाइम पे कोई भी ऐसा पैशन नहीं है जो पैसे कमा के आपको ना दे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।